तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12th बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि यदि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से रेगुलर बने हुए हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12th बायोलॉजी की पूरी किताब से आपके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिनकी भी संभावना 2024 की बोर्ड परीक्षा में आने की है, उन सारे प्रश्नों को यहाँ पर करवाया जा रहा है। और प्रश्न के साथ-साथ हर एक प्रश्न का आपको यहाँ पर उत्तर भी करवाया जा रहा है। चाहे आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हों, चाहे आपके आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न हों, चाहे आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हों और चाहे ही आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि चाहे बहुविकल्पी हों, चाहे अति लघु हों, चाहे आपके लघु हों और चाहे आपके दीर्घ हों, हर एक प्रश्न को यहाँ पर करवाया जा रहा है। जिनकी भी संभावना 2024 की बोर्ड परीक्षा में आपके आने के लिए है, हर एक प्रश्न को यहाँ पर करवाया जा रहा है। उसी प्रकार से यदि हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न की सीरीज को कर रहे थे, उस सीरीज में अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 3 तक देख लिया था और आज का वीडियो आपका पार्ट नंबर 4 होने वाला है। तो वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो क्योंकि आज इस वीडियो में जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, वो आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत बार आए। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 बार आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है और इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है कि आपको 2024 की बोर्ड परीक्षा में पूछा जाए। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना और यदि आपको वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और साथ में वीडियो में बने रहकर आप लोग सभी प्रश्नों का उत्तर भी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। यदि आप लोग अपनी क्लास 12th की बायोलॉजी में 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का करना चाहते हैं। अब इसी प्रकार से जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न की सीरीज थी, उसी प्रकार से आपके पूरी किताब से आपके जितने भी महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, इसकी भी सीरीज चल रही थी और ये सीरीज आपकी कंप्लीट भी हो गई थी। पूरी किताब में आपके 120 प्लस अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे, जो मैंने आपको करवा दिए हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी और वहाँ से जाकर के आप लोग देख सकते हो। और उसी प्रकार से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की भी सीरीज चल रही थी क्लास 12 बायोलॉजी के लिए और इसमें अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 11 तक देख लिया था, ठीक है? तो इस प्रकार से हर एक टाइप के जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं, वो हर एक टाइप के क्वेश्चन का यहाँ पर सीरीज चलाई जा रही है और हर एक प्रश्न को यहाँ पर करवाया जा रहा है, जिनकी भी संभावना 2024 की बोर्ड परीक्षा में आपके आने के लिए है। और यदि आप लोग अभी से तैयारी करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व करते हैं, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन को आप डेली बेसिस पे तैयार करते हुए चलते हैं, तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आप लोग अपनी क्लास 12 की बायोलॉजी में 90 से 95% तक स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्रश्न करवाए जा रहे हैं, सभी आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और जिनकी भी संभावना है आपके बोर्ड परीक्षा में आने की, उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर करवाया जा रहा है। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखो और हर एक सीरीज को फॉलो करो, यदि आप लोग 90 से 95% तक स्कोर करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी चीज़ और बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोग चाहो तो हमारा टॉपर ग्रुप ले सकते हो। एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र ₹100 रखा गया है, जिसमें आपको नोट्स भी दिया जाता है और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग बायोलॉजी के लिए टॉपर ग्रुप लेते हैं, तो उसमें बायोलॉजी के आपको ऑल चैप्टर का नोट दिया जाएगा और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा, जो कि आपके 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। नंबर हमारा हो जाता है 97 93 44 0081। तो इसको भी टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना है। वो लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे और वहाँ पर आप लोग सारी जानकारी लेकर के टॉपर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र ₹100 रखा गया है। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे थे और उसमें हम लोग क्लास 12 की बायोलॉजी में किस प्रकार से 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का करेंगे, उसी को ध्यान में रखते हुए क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से आपको जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जिनकी संभावना 2024 की बोर्ड परीक्षा में आने की बहुत ज़्यादा होती है, उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर करवाया जा रहा था, ठीक है? तो इसमें हम लोगों ने अभी तक पार्ट नंबर 3 तक देख लिया था और यदि आप लोगों ने पार्ट नंबर 3 तक नहीं देखा है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ से जाकर के पुराने पार्टों को देख लेना। आज की यह वीडियो आपकी पार्ट नंबर 4 होने वाली है और पार्ट नंबर 4 में हम लोग बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, वो आपका होने वाला है कि अपरा की परिभाषा दीजिए, इसके 2 कार्य लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका ये होता है अपरा वाला। तो इसे आपको अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से नोट कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 15 बार पूछा गया है और हर बार पूछा जाता है। कोई ऐसा साल नहीं है जिसमें पूछा ना जाए, हर बार आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसीलिए आपको इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, ताकि आप लोग अपने बोर्ड परीक्षा में जब भी ये क्वेश्चन आए, तो आप लोग आराम से कर पाओ। तो चलो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग अपरा की परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग अपरा के कार्य लिखेंगे। तो अपरा की परिभाषा में आप लोग बताओगे कि अपरा वह संरचना है जिसके द्वारा जरायुज स्तनधारियों का विकासशील भ्रूण या गर्भ
मात्रक गर्भाशयी रुधिर से अपना पोषण प्राप्त करता है, अपरा जिसे हम लोग इंग्लिश में प्लेसेंटा कहते हैं, कहलाता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो अपरा होता है वह संरचना होती है जिसके द्वारा जो जरायु स्तनधारी होते हैं उनके अंदर जो कह सकते हैं जो भ्रूण होता है या गर्भ होता है, वो आपका जो मात्रक यानी कि जो माता होती है उसके गर्भाशयी रुधिर से अपना पोषण प्रदान करता है। तो उसे ही हम लोग अपरा बोलते हैं, यानी कि जिस संरचना के द्वारा अपना पोषण प्रदान करता है उसे ही हम लोग अपरा कहते हैं, और इंग्लिश में इसे हम लोग प्लासेंटा कहते हैं। तो इस प्रकार से अपरा की परिभाषा हो गई, इसे आप अपनी कॉपी में नोट करो। उसके बाद में फिर हम लोग अपरा के कार्य को देखेंगे। तो अपरा के कार्य में हम लोगों से 2 कार्य पूछे गए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको 3 कार्य बताऊँगा कि यदि आप लोग एक भूल भी जाओ तब भी आप लोग 2 तो कर ही पाओगे। और कभी-कभी ऐसा होता है कि केवल कार्य पूछ लेगा तो आप लोग 3 कर देना तो और अच्छा रहेगा आपके लिए, और अच्छा ही नंबर मिलेंगे आपको। तो पहला कार्य इसमें आप लोग बताओगे अपरा के, कि अपरा के द्वारा विकसित होते भ्रूण को पोषण एवं ऑक्सीजन प्राप्त होती है। यानी कि जो अपरा होता है, अपरा की सहायता से जो कह सकते हैं कि जो गर्भ होता है या भ्रूण होता है उसको पोषण एवं ऑक्सीजन प्राप्त होती है अपरा की मदद से। ठीक है। दूसरा पॉइंट आप लोग इसमें बताएंगे कि अपरा द्वारा स्रावित हार्मोन गर्भावस्था बनाए रखने और शिशु जन्म में सहायता करता है। यानी कि जो अपरा होता है उसके द्वारा स्रावित जो हार्मोन होता है वो आपका गर्भावस्था को बनाए रखने और शिशु जन्म में भी सहायता करता है। इस प्रकार से 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट आप लोग इसमें बताओगे कि अपरा द्वारा उत्सर्जी पदार्थ भ्रूण के रुधिर से विसरण द्वारा माता के रुधिर में चले जाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग बता सकते हो कि जो अपरा होता है वो उत्सर्जन का भी कार्य करता है। तो इस प्रकार से आपके 3 पॉइंट हो गए अपरा के कार्य में। तो इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लो, और अपरा भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो कि अपरा की परिभाषा क्या होती है और उसके कार्य क्या होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, इसको आप लोग आज ही तैयार कर लो, अभी तैयार कर लो, और इन सारे प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलो। यदि आप लोग टॉपर ग्रुप के स्टूडेंट हैं तो उसमें आपको ये नोट्स आराम से मिल जाएगा। अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाओ। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। तो इसमें भी आपको अच्छे तरह से याद रखना है मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र आखिर होता किस प्रकार से है। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में बना करके देख लेना 1-2 बार। बहुत ही सिंपल सा मैंने चित्र बना करके आपको दिखा दिया है और आप लोग आराम से बना भी सकते हो। तो इस प्रकार से आपका इस शुक्राणु का चित्र होता है, मानव शुक्राणु का, जिसमें आप लोग इस प्रकार से आप लोग देखेंगे जो इस प्रकार से है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग हेड बोलते हैं। ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेड बोलेंगे। ये जो आपका होता है इसे हम लोग गला बोलेंगे, नेक बोलेंगे। और ये जो बीच वाला चीज़ होती है इस प्रकार से इसको हम लोग मिडल पार्ट बोलते हैं, और ये जो पूँछ जैसा होता है इसे हम लोग टेल बोलते हैं। ठीक है। ये इस प्रकार से आपका हो गया। इसमें हम लोग संरचना की बात करेंगे तो सबसे पहला जो इस प्रकार से आपका होता है, जो आप लोग देख पा रहे होंगे केंद्रक के जो ऊपर होता है इसे हम लोग एक्रोसोम बोलते हैं, और ये जो आपका रेड कलर का है ये आपका केंद्रक होता है जो कि आपका एन होता है। और फिर नीचे यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे 2 बिंदु हैं, एक ये है और एक ये है। पहले वाले को हम लोग बोलेंगे समप्रस्थ समीप्रस्थ तार केंद्र, और दूसरे वाले को हम लोग बोलेंगे दूरस्थ तार केंद्र। इस प्रकार से आपका हो गया। और फिर इस प्रकार से जो संरचना होती है इसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। तो इस प्रकार से शुक्राणु की संरचना होती है। आप लोग बनाना चाहो तो बना करके एक बार देख लो। बहुत ही सिंपल सा है, 1-2 बार में आप लोग बनाओगे तो फिर आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। और बाकी जो चीज़ें इसमें लिखने लायक होती हैं सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी हैं। तो इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोज़ मिलते रहें। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, जो कि आपका हो जाता है कि आतर्व चक्र क्या है, विवेचना कीजिए। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। आपके बोर्ड परीक्षा में 3 बार पूछा गया, 2019 में, 20 में और 22 में, और इस बार इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और ये आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में बहुत ही आसानी से आ सकता है, इसीलिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। तो उत्तर में आप लोग बताएंगे कि मादा में रजोधर्म। अब ये रजोधर्म को ही हम लोग अतर्व चक्र बोलें या फिर रजोधर्म बोलें, बात एक ही होती है। तो आप लोग बताओगे कि मादा में रजोधर्म यौनारंभ प्रारंभ होने पर प्रारंभ होता है, और यह आपका 12 से 13 वर्ष की आयु काल से में प्रारंभ होता है। यानी कि जो मादा होती है उसमें जो आतरु चक्र होता है वो आपका यौनारंभ प्रारंभ होने पर प्रारंभ होता है, और यह आपका जो मादा होती है उसमें 12 से 13 वर्ष की आयु काल में ही प्रारंभ हो जाता है, तथा 45 से 50 वर्ष की आयु तक समाप्त हो जाता है। यानी कि 12 से 13 वर्ष में शुरू होगा और 45 से 50 वर्ष की आयु तक ये समाप्त हो जाता है, आपका जो आतरु चक्र होता है। आगे आप लोग उसमें बताएंगे कि निषेचन न होने की दशा में गर्भाशय की दीवार तथा अंडाशय में चक्रीय परिवर्तन होता है। इस चक्र को ही हम लोग मासिक चक्र बोलते हैं, और यह लगभग आपका 28 दिन का होता है। तो इस प्रकार से ये पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट होता है। आगे आप लोग उसमें बताओगे कि इसके बाद रुधिर का स्राव शुरू हो जाता है, यानी कि 28 दिन के बाद फिर क्या होगा, इसका रुधिर का स्राव हो जाएगा, और इसी रुधिर के साथ अनिषेचित जो नष्ट हो चुका अंडा होता है वो भी योनि मार्ग से बाहर आता है, और इसे ही हम लोग मासिक धर्म बोलते हैं। जो रुधिर स्राव होता है आपका लगभग 4 से 5 दिनों तक होता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर याद रखना है। और एक इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट होता है कि
FSH और LH हार्मोन जो आपका होता है, हार्मोन के नियंत्रण से ही यह प्रक्रिया होती है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है बहुविकल्पी में भी कि आपका जो आंतरिक चक्र होता है वो किसके नियंत्रण से होता है? तो आप लोग बताएँगे कि FSH और LH हार्मोन के नियंत्रण से ही यह क्रिया होती है। तो इस प्रकार से ये जो पूरा क्वेश्चन था आप लोगों ने समझ लिया होगा। काफ़ी एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा के लिए आपका होता है आंतरिक चक्र क्या है? तो इसे आप लोग अभी के अभी तैयार कर लो। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। तो इसीलिए आप लोग इसे जल्दी से तैयार कर लो, रट लो, जैसे भी आपको समझ में आए वैसे कर लो आप लोग। ठीक है? फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि मनुष्य में निषेचन पर टिप्पणी लिखिए। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। 2023 में क्वेश्चन आया भी था, तो इसीलिए इस बार भी इसकी संभावना है आने की और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है निषेचन का जो टॉपिक होता है, तो इसीलिए आपको इसको अच्छे तरह से समझना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। तो इसका उत्तर आप लोग इस प्रकार से बताओगे कि नर युग्मक जिसे हम लोग शुक्राणु बोलेंगे के मादा युग्मक यानी कि अंडाणु के साथ संलयन से जो युग्मनज यानी कि टूयन का बनने की जो क्रिया होती है उसको ही हम लोग निषेचन बोलते हैं। नर युग्मक क्या होता है? मनुष्य में आपका शुक्राणु होता है और मादा युग्मक आपका हो जाता है अंडाणु। तो जो दोनों जब आपस में मिलेंगे तो उससे क्या होगा? युग्मनज यानी कि टूयन का निर्माण होगा और उस निर्माण होने की जो क्रिया होती है उसे ही हम लोग निषेचन बोलते हैं। अगला पॉइंट इसमें आप लोग बताओगे कि निषेचन के लिए जो नर होता है वो मैथुन क्रिया द्वारा स्पर्म को मादा जनन पथ पर स्खलित करता है और मनुष्य में आंतरिक निषेचन होता है। ये पॉइंट भी आपको याद करने लायक है कि जो मनुष्य होता है यदि आपसे कोई पूछ ले कि मनुष्य में कैसा निषेचन होता है तो आप लोग बता सकते हो कि मनुष्य में आंतरिक निषेचन होता है। ठीक है? ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला पॉइंट इसमें आप लोग बताओगे कि निषेचन की क्रिया फैलोपियन नलिका में होती है और शुक्राणु गति करते हुए अंडाणु तक पहुंचते हैं। ठीक है? लास्ट पॉइंट आप लोग इसमें बताओगे कि अंडाणु के कोशिका द्रव्य में उपस्थित अगुणित केंद्रक के साथ शुक्राणु में उपस्थित अगुणित केंद्रक मिलता है। यानी कि जो अंडाणु होता है उसके कोशिका द्रव्य में उपस्थित एक अगुणित केंद्रक होता है और अगुणित केंद्रक के साथ ही जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु में भी उपस्थित एक आपका अगुणित केंद्रक मिलता है जिसके फलस्वरूप टूयन यानी कि गुणित युग्मनज का निर्माण होता है और यह प्रक्रिया ही आपकी आपकी कह सकते हैं कि निषेचन कहलाती है। तो इस प्रकार से निषेचन प्रक्रिया पर हम लोगों ने बहुत सारा चीज़ों को लिख दिया है और इसे आप लोग समझ भी लीजिए। यदि आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग इतना करना पड़ेगा आपको। ठीक है? और यदि आपसे अति लघु में पूछा जाता है तो आप लोग इतना भी कर सकते हो। यहाँ से यहाँ तक कर दोगे तो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लिखने में कोई भी समस्या नहीं है क्योंकि जितना आप लोग लिख दोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा और जितना ही आपके पास समय बचेगा उसी अनुसार आप लोग अपनी कॉपी में लिखते हुए चलना। तो इस प्रकार से यहाँ तक ये वीडियो कंप्लीट हो चुका है और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो इसी के साथ हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।